ओम माँ, आज अनंत आनंद हृदय को आलोकित कर रहा है। इसलिए नहीं कि कुछ अचीव करने में आया हो, इसलिए कि आनंद ही माँ की कृपा है। नित्य नाभि कमल में उपस्थित वह माँ भगवती चिति शक्ति, जो हृदय प्रदेश से होती हुई, कंठ कूप से होती हुई, परमात्मा शिव से मिलन करके अपना पूरा का पूरा कृपा साधक, रोगी, उसके बालक के ऊपर बरसा देती हैं। और इन्हीं प्रयोगों के दौरान यह सारा पुनः स्मरण, ये पूरी साधना पुनः स्मरण में आई। अन्य इस जीवन से, मतलब इस जन्म से अगले जन्म में जो यह साधना हमने अन्य लोगों के हित अर्थ शुरू की थी, क्योंकि हमारे देश की परंपरा लोगों को मुक्त करने के लिए ही किसी एक सन्यासी का जीवन होता है। तो अन्य पिछले 2 जन्मों में मेरा जो सन्यासी का कार्य रहा था, और जो आप यह मंत्र का उच्चारण सुनेंगे, जो उसका प्रयोग सुनेंगे, चक्रों में जो उसका प्रवाह सुनेंगे, वो भी वह पूर्व स्मृति के ही सारे हैं। आपको किसी भी पुस्तक में यह उल्लेख नहीं मिलेगा, क्योंकि यह हमारे स्वयं के इस ऋषि परिवार के रिसर्च का ही एक नेक्स्ट एक वर्जन है। और इसका पूरा भाव प्रभाव कोई कॉपी भी नहीं कर सकता है, जबकि यह अन्य किसी साधक को हम हस्तांतरित ना कर दें। ओम माता। विषयों का रस, विषय का प्याला, चेतन का नंद निराला, चेतन का नंद निराला। अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, चिदानंद पाने करेंगे। अब विषयों में ना रमेंगे, चिदानंद पाने करेंगे। सहज PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की वैज्ञानिकता के क्या मापदंड हैं, इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि जब कोई साइकोथेरेपिस्ट किसी पेशेंट को उसकी बीमारी के इलाज के लिए थेरेपी के दौरान उसको सम्मोहन में ले जा रहा है, और सम्मोहन की प्रक्रिया मनोविज्ञान के जगत में वैज्ञानिक मापदंडों पर तय की गई है, और वह इस तरह से घटित होता है कि जब वर्तमान जीवन से, समय से जब व्यक्ति पूरी तरह से कट जाता है और किसी एकाग्रता में डूब करके वह अपने अंतःकरण की, सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में चला जाता है, और उसके पश्चात वह उस घटना की तह तक पहुंच जाता है जहां जिस समय पर उसने यह धारणा बनाई थी, जिसको आज हम योग की भाषा में कर्म बंधन कह रहे हैं, उसको ज्यादा महत्व दे दिया था
वो दर्द इतना हावी हो गया था, वह वस्तु इतनी हावी हो गई थी, वह इच्छा इतनी हावी हो गई थी। तो जब यह डीप इंट्रोस्पेक्शन, अंतः निरीक्षण के समय यह जब परत खुलती है और जब वह वहां से वापस आता है, तो वह उसी तरह उसको याद कर सकता है कि जैसे आज सुबह उठ के उसने क्या नाश्ता किया था। जैसे आप स्वप्न को भूल सकते हो, वैसे आप इस सम्मोहन की प्रक्रिया में जहां आप पहुंचे उसको आप भूल नहीं सकते हो। जैसे यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई एक गहरा पार्ट था, और यदि वह इसी जीवन का है, इसी जीवन के किसी समय के कालखंड का है, तो वह व्यक्ति स्वयं उसको प्रमाणित भी करता है। और इसी आधार पर यह समझा जाता है कि जो इस जीवन का नहीं है, पूर्व के जीवन का है, तो भी यह इसी प्रकार से ही सत्य है जो इस जीवन का सत्य है। हम इस जन्म और उस जन्म के रूप में जीवन को नहीं देख सकते हैं। जीवन एक अविरल प्रवाह, शरीर बदलना केवल एक कपड़े बदलने जैसा ही है। और फिर उसके बाद की काउंसलिंग में वो बहुत आसानी से उस बीमारी से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और डीप फोकस में जब हमारे सहज PLR की प्रक्रिया में व्यक्ति आता है, तो यह वैसा ही प्रमाणित हुआ है। सम्मोहन से भी कई 100 गुना इसमें एक तीव्रता है। इसलिए तीव्रता है क्योंकि यह बिना किसी विशेष सम्मोहन की प्रक्रिया के भी यह व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही कार्य सहज रूप से बना हुआ है। प्रकृति ने बंधन मुक्त होने की, रोग मुक्त होने की जो मानसिक कारणों के आधार पर हैं, जिसको आज कहा जा रहा है कि रोगों का कारण 90% जितना मनोवैज्ञानिक है, तो वह इसी तरह से पढ़ते हैं, दर पढ़ते हैं। सम्मोहन के तो आपको प्लान्ड सेशन लेने होते हैं, और यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रीप्लान्ड कह सकते हैं तो अनप्लान्ड, आपका कोई प्लानिंग ना हो, बस प्रकृति का प्रीप्लान्ड है, ऐसा ही रखा गया है। विपस्सना वगैरह की साधनाओं में भी यह प्रक्रिया चलती है। लेकिन यह जो मेरे द्वारा समझ और जागृति के पूर्वक विकसित की गई यह जो PLR की प्रक्रिया है, यह जीवन के हरेक कर्म बंधनों तक फैलती है। उसके बिना पूर्ण रूपेण जीवन मुक्ति संभव ही नहीं है, रोग मुक्ति भी संभव नहीं है। एक के बाद दूसरा आ जाता है, नहीं अगर पूर्ण रूपेण हुआ है तो। जिनको भी साधकों को, पेशेंट्स को अपने ऊपर प्रयोग करना है, तो एकमात्र अपेक्षा पूर्ण समर्पण और मार्गदर्शन। मार्गदर्शन अर्थात कि मेरे ही व्यवस्था में जो देख रेख है, क्योंकि बहुत तटस्थ रहना होता है। जरा भी
धारा ना टूटने दी जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। तब यह डीप फोकस पहले तो इसी जन्मों के जो हाल अभी के जो बंधन है, अथवा जहां पे आपका रोग अभी का जो रनिंग है उससे संबंधित यह सारा रिग्रेशन रिवर्सल प्रोसेस शुरू हो जाती है। और हर दिन ऐसा ही व्यक्ति खाली होता जाता है। बीच बीच में इस शरीर के पहले के शरीर का मतलब पूर्व जन्म का इसी तरह से क्रम भी चलता रहता है, जिसको नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता है, क्योंकि 100% घटनाएं इस जन्म की वह व्यक्ति नकार सकता नहीं है। वह वैसे ही आती है जैसे कि जिस समय घटित हुई होती है। तो उसको आना ही जो है उससे मुक्ति होती है। फिर भी हम एक छोटा सा प्रयोग क्षमा भाव का, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, खाली उसकी मनोसंतुष्टि के लिए करा करके उससे पूर्ण रूप में मुक्त करने की दिशा में खाली सहयोग कर सकते हैं। अब व्यक्ति अगर अकेले में प्रक्रिया कर रहा है तो जहां वह रह रहा है वह इस प्रक्रिया को नहीं समझता है, तो फिर उनका अनावश्यक अनजाने में जो हस्तक्षेप है वो व्यक्ति को एक मुश्किल कंडीशन में डाल देता है कि जहां उसको कुछ समझ में नहीं आता है। केवल उसको इतना ही रखना होता है कि बस उनको खाली ढांढस बंधाता रहे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ व्यवस्थित है, बस आप जो स्थिति में हो उसमें आप बने रहो, बस उसका जो है आप जो है उसको स्वीकार करते रहो और कोई बात नहीं है। लेकिन जब उनको वर्तमान में वो खींचने की कोशिश की जाती है तो वह सामंजस्य ना बिठा पाने के कारण वो ऐसा आचरण करता है कि जैसे वह एक विक्षिप्त जैसा लगता है और ये क्रम टूट जाता है। फिर वो व्यक्ति स्वस्थ ही होता है। आज तक तो कोई ऐसा नहीं मिला कि वो स्थिति में ज्यादा समय तक रह सके। तो ऐसे एक के बाद एक परतें निकलती जाती हैं। सम्मोहन की प्रक्रिया में जो घटना घट रही है, अगर वह इनबिल्ट इन प्रोग्राम ना होता तो कोई भी सम्मोहन की प्रक्रिया वह सक्सेस ना हो पाती। और उसमें भी जैसे इस समय की स्थिति से पूरी तरह से व्यक्ति कट जाता है, वह अपनी गहराई में पहुंच के उसी समय को ही सत्य मानता है, वैसा ही जीवन वैसा ही उसको अनुभव करने लगता है। यही बात जो है इस गहरे प्रयोग में घटित होने लगता है। अंतर इतना होता है कि वो किसी मनोवैज्ञानिक के पास बैठा हुआ रहता है और यहाँ पर वह खुले में प्रकृति में स्वयं के ही पास बैठा रहता है। होता वह उसी समय में है और जब वह और गहरा जाता है तो वर्तमान का पूर्ण विस्मरण होकर केवल और केवल एनर्जी उसी कार्य में लग जाती है। और डिटॉक्सिफिकेशन, निर्विषीकरण की प्रक्रिया चाहे वह शरीर पे हो रही, मन पे हो रही है, उसका सबसे बड़ा नियम एक ही है कि जीवनी शक्ति ऊर्जा मां भगवती वह एक समय में एक ही कार्य करती हैं आपके हित के लिए जो हो। जब डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, लीवर डिटॉक्स हो रहा है, किडनी डिटॉक्स हो रहा है, आपका शरीर के अलग अलग सिस्टम का जब पूर्ण रूप से जब आपका भोजन का क्रम बदला हुआ है और पूरा एनर्जी पचाने की जगह वह
बीमारियों को निकालने में, कचरे को निकालने में लगी रहती है, तो भूख बिल्कुल बंद हो जाती है। 2-5 दिन में बिल्कुल बंद हो जाती है। और जब यह गहरे प्रयोग व्यक्ति चेतना के लेवल पर करता है तो 2-5 दिन नहीं, उससे भी गहरा वह उसमें चला जा सकता है और पूर्ण मुक्ति होने तक, महीनों तक उसको भूख का बंद हो जाना, ऐसी घटना घट सकती है। अपने सुपरविजन में रखने का एक बड़ा कारण यह होता है कि व्यक्ति बिल्कुल भोजन ना छोड़ दे। सात्विक भोजन, जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो भोजन है, संतुलित भोजन, वह उसको मिलता रहे। क्योंकि मैंने महीनों तक नहीं, वर्षों तक यह प्रयोग स्वयं पे एकांत में ही किए हैं। इसलिए 5-5, 6-6 महीने भी भोजन की याद ना आई हो, याद ही ना आई हो, टाइमलेसनेस की अवस्था में। क्योंकि जब यह प्रक्रिया नहीं चलती तो भी जीवन के अतीत जो जीवन है उसका भी एक आनंद इन सब में जो है आने लगता है। और वातावरण के अभाव में, समझ रखने वाले साधकों के अभाव में फिर ऐसा अवसर ही नहीं मिलता कि कुछ भोजन या कुछ ग्रहण किया जाए। शरीर की अर्ज होती है, जब प्यास बहुत लगती है तो पानी पी लिया जाता है। उसमें कोई नेचुरल अर्ज है, पैटर्न ही है, पीना ही है। भूख लगती है तो कुछ भी इधर उधर हो, खा के बिना विचार किए कि ये पोषणक्षम है कि नहीं, उसकी ओर ध्यान नहीं रहता है। क्योंकि यह जीवन का इस संबंध का, इस समय मेरा 2019 के बाद आज 24 है, लगभग ये बड़ा एपिसोड 5वां क्रम चल रहा है। और इसमें लगभग दिवाली के बाद से भोजन घटते 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 कहीं से कोई खाने का भाव ही ना रहा। कितने दिन भी निकल गए या कुछ भी खा लिया अथवा कुछ भी जो है, और थोड़ा ही, जैसे खाली 50 ग्राम में भी लगा हो और पानी दिन भर का 1 लीटर, पूरे दिन भर यूरिन भी पास ना हुआ हो, लेट्रिन भी ना गए हो, क्योंकि वो चीज बन ही नहीं रही है। और फिर भी पूर्ण जागृति कह सकते हैं, कहीं कोई कमी नहीं, तेज नहीं। तो शारीरिक कार्य तो इसमें थोड़े अवरुद्ध होते हैं, श्रम के कार्य नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उस तरह से एक क्षमा भाव स्वयं में रहता ही है कि अभी इसको ही हमें पूरा फोकस करना है। यह चीज विकसित हो रही है तो इसको विकसित होने देना। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि आफ्टर दीपावली, पहले नियमित जो दूध घी वगैरह का सेवन था वो सब भी बंद करते करते, इसी क्रम में, क्योंकि वो सब एक विचार पूर्वक था, उसमें कैलकुलेशन होता है। आपको स्वस्थ होने के लिए हर दिन का आपको इतना यूनिट आपको कार्ब, इतना यूनिट आपको प्रोटीन, इतना यूनिट आपको ऑयल, इतना यूनिट आपको मिनरल्स, विटामिन, ऑल थिंग। क्योंकि मैं एक मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूं तो इसकी समझ काफी गहरी चली गई हो, तो लेकिन इसका भी ख्याल निकल जाता है और शायद इसकी आवश्यकता नहीं होती। शरीर ऊर्जा के लिए अन्य सूक्ष्म केंद्रों को भी ओपन अप कर देता है, तो ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें कोई नुकसान, यह हार्मलेस है, कोई नुकसान आज तक हुआ नहीं है। क्योंकि प्रकृति अपने बच्चे को धो के साफ सुथरा करके वह उसको स्वच्छ और आनंदित ही देखना चाहती है। तो यह जो चेतना शक्ति है, यह स्वयं माता भगवती हैं, मातृशक्ति हैं, मां शक्ति हैं, और उनका कार्य एक जन्म देने वाली मां से भी कहीं अधिक ऊपर
कहीं और अधिक गहरा, क्योंकि यह तो विश्व माता है, यह तो जग जननी है। जग जननी अपने किसी भी बच्चे को दुखी नहीं करती हैं। पिता हमेशा अनासक्त रहेगा, तटस्थ रहेगा। वो हमेशा तटस्थ रह के ही अपने भाव ऊर्जा से ही प्राणान्वित करेगा, लेकिन माँ भगवती हमेशा सक्रिय रहकर और अंग संग रहकर अपने बच्चे को उसकी दुख से, परेशानियों से, कष्टों से, बीमारियों से बाहर निकालती हैं और छुटकारा दिलाती हैं। ओम चिति शक्ति माता भगवती देवी नमो नमः। ओम चिति शक्ति माता भगवती देव्यै 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 नमो नमः। ओम चिति शक्ति शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी। शरणागत दीनार्थ, ऐसे दीन होकर, विह्वल होकर, बालक बनकर जब हम माँ की शरण में आते हैं तो माँ उसी प्रकार हमको अपना करके अपने प्रेम रूपी दुग्ध का पान कराते हुए हमें
सारे भव बंधनों, रोग, परेशानियों, कष्ट, क्लेश, भय, अपमान की पीड़ाओं से छुड़ा करके अपने में स्थित परम पिता परमात्मा निराकार शिव के साथ अपना लेती हैं। यही इस प्रयोग की आत्यांतिक परिणति है। ओम चिति शक्ति माता भगवती देव्यै नमो नमः। ओम चिति शक्ति माता भगवती देव्यै नमो नमः। ओम चिति शक्ति माता भगवती देव्यै नमो नमः।